नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चुनाव के वक्त ही जंगल राज के जंगली सपने क्यों आते हैं? पीएम मोदी से तेजस्वी का सवाल। अपराध के 33 पॉइंट बताकर डबल इंजन सरकार को घेरा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से डबल इंजन सरकार को घेरने की कोशिश की है। हालांकि तेजस्वी के निशाने पर सीएम नीतीश नहीं बल्कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी सीएम नीतीश से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 33 पॉइंट उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों में किस तरीके से बिहार में आपराधिक वारदात हुई है। रन के बदले कामत और रामनाथ की जगह संजय झा, नीतीश कुमार ने संसदीय दल के नेताओं को चुना। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने लोकसभा और राज्यसभा में अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेताओं को चुन लिया है। जेडीयू संसदीय दल ने अपने नेता का चुनाव अधिकार नीतीश कुमार को सौंपा था। वहीं नीतीश कुमार ने आज संसद के दोनों सदनों में अपनी पार्टी के नेताओं के नाम का ऐलान किया है। बता दें कि जेडीयू ने लोकसभा में दिलेश्वर कामत को अपने संसदीय दल का नेता चुना। उधर जेडीयू ने राज्यसभा में संजय झा को अपने संसदीय दल का नेता चुना है। स्पीकर को लेकर नहीं बनी सहमति। देश के इतिहास में पहली बार होगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। ओम बिरला के खिलाफ मैदान में के सुरेश। लोकसभा स्पीकर के पद पर आम सहमति नहीं बनने के बाद अब स्पष्ट हो गया है कि देश के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। एनडीए की तरफ से 100 पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उम्मीदवार होंगे, जबकि विपक्ष की तरफ से के सुरेश को उम्मीदवार बताया गया है। दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब आज यानी 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। स्पीकर को लेकर विपक्ष पर भड़के ललन सिंह, बोले शर्तों के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता। लोकसभा स्पीकर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनने पर आज बुधवार को अध्यक्ष पद के लिए पहली बार वोटिंग होगी। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ इंडी गठबंधन ने के सुरेश को मैदान में उतारा है। विपक्षी दलों ने सरकार के सामने शर्त रखी थी कि लोकसभा का डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा, तब वह सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को अपना समर्थन देगा। हालांकि एनडीए ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया और चुनाव में जाने का फैसला किया। बुधवार को होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अभी जेल में ही रहेंगे सीएम केजरीवाल। हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने ईडी के याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया। कोर्ट ने कहा है कि सभी बिंदुओं पर अभी विचार की जरूरत है। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी। इन डेट्स में पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। आवेदन शुरू। कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाले संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वर्ष इस भर्ती के माध्यम से कुल 17,727 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 24 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द हो सकता है घोषित। ग्रेजुएट अभ्यर्थी ले सकेंगे भाग। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस की ओर से क्लर्क भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन इस महीने के अंत या जुलाई महीने की शुरुआत में जारी किया जा सकता है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती की तैयारियों में लगे हैं, वे आवेदन शुरू होते ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.ibps.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। लालू राबड़ी के शासन में हुए क्राइम पर कार्रवाई का ब्यौरा दे तब प्रवचन करे। तेजस्वी ने अपराध पर घेरा तो भड़क गई जेडीयू। आरजेडी से मांग दिया 5,243 अपहरण का हिसाब। पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से एक्स के जरिए बिहार और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी द्वारा डबल इंजन सरकार को अपराध के मुद्दों पर घेरने के बाद भड़की जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अपराध पर प्रवचन दे रहे तेजस्वी यादव को अपने माँ और पिता से पूछकर बताना चाहिए कि उनके माता पिता के राज्य में बिहार में 5,243 अपहरण फिरौती के लिए हुए थे। उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा पहले तेजस्वी यादव को देना चाहिए और इसके बाद अपराध पर राजनीतिक प्रवचन देने का काम करे।
उनका दिमाग खराब हो गया है। उनके पिता के राज में तो सीएम हाउस से गुंडागर्दी होती थी, तेजस्वी को सम्राट चौधरी का जवाब। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में जंगल राज को लेकर तेजस्वी यादव के ट्वीट करने पर कहा है कि तेजस्वी यादव का दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने पिता लालू प्रसाद के राज्य को याद करना चाहिए। बिहार में उनके पिता के राज्य में सीएम हाउस से गुंडागर्दी होती थी। सीएम हाउस में बैठकर फिरौती का पैसा वसूला जाता था और लालू प्रसाद पंचायती करते थे। लालू प्रसाद का वो दिन हम लोगों ने देखा है। लालू प्रसाद बिहार में गुंडागर्दी के प्रतीक हैं। नीतीश कुमार ने खेला बड़ा दांव। एमएलसी उपचुनाव में इस नेता को मिला टिकट। कुशवाहा वोट बैंक को साधने की जरूरत। राजद के रामबली सिंह चंद्रवंशी की विधान परिषद सदस्यता खत्म होने की वजह से हो रहे उपचुनाव में जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी बनाए गए हैं। जानकारी हो कि लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ क्षेत्रों में कुशवाहा वोटरों के बीच एनडीए की कमजोर हुई पकड़ को मजबूत करने के लिए तय हो रहा है कि रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाए। वहीं परिषद की रिक्त सीट जेडीयू को मिलेगी और भगवान सिंह कुशवाहा उम्मीदवार होंगे। राज्य के 7 यूनिवर्सिटी में नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति। राजभवन सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने राज्य के 7 यूनिवर्सिटी में नए वीसी की नियुक्ति को लेकर हरी झंडी दे दी है। राज्यपाल के आदेश के बाद प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौगथू ने साइन के बाद इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक पटना विश्वविद्यालय में डॉक्टर शालिनी को कुल सचिव नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं, जबकि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में कुल सचिव पद पर प्रोफेसर नरेंद्र कुमार झा को नियुक्ति किया गया है। ये वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं। बिहार विधानमंडल मॉनसून सत्र का डेट जारी। 5 दिनों तक चलेगा सदन। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। इसमें कुछ 5 बैठकें होंगी। विधानसभा की ओर से सोमवार को जारी औपबंधिक कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन नए सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। दरअसल रुपौली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। इसके बाद राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित अध्यादेशों की प्रांतियां सदन के पटल पर रखी जाएंगी। वहीं 23 और 24 जुलाई को राजकीय विधेयक लिए जाएंगे। 25 जुलाई को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी वाद विवाद एवं मतदान होगा। 26 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। रुपौली उपचुनाव से पहले बढ़ गई बीमा भारती की मुश्किलें। यादुका हत्याकांड में पति और बेटे के खिलाफ वारंट जारी। रुपौली में होने वाले उपचुनाव से पहले आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्णिया के चर्चित कारोबारी गोपाल यादुका हत्याकांड में बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और बेटा राजा कुमार के खिलाफ पुलिस ने वारंट जारी कर दिया है और दोनों को सरगर्मी से तलाश की जा रही है। कुछ दिन पहले ही हत्याकांड में बीमा भारती के बेटे राजा कुमार को गिरफ्तार करने के लिए पूर्णिया पुलिस की टीम बीमा भारती के पटना स्थित सरकारी आवास पहुंची थी। मेरे बाप हो, तुम पूछोगे कि ड्यूटी पर क्यों नहीं आए। लेट से अस्पताल पहुंचने पर हेल्थ ऑफिसर ने पूछा सवाल तो भड़क गए डॉक्टर साहब। वीडियो वायरल। बिहार में बदहाली का दंश झेल रहा स्वास्थ्य महकमा आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों का लेट से पहुंचना आम बात हो गई है। भले ही मरीज तड़प तड़प कर इलाज के अभाव में जान दे दे, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। देर से भी आते हैं तो सीना तान कर अस्पताल में घुसते हैं और जब कोई उनसे लेट आने का सवाल पूछते तो भड़क जाते हैं। सीतामढ़ी के बैगरनिया सीएचसी में डॉक्टर अभय से जब लेट आने पर पूछा गया तब वो भड़क गए और डंडा दिखाकर धमकी देने लगे। सोनाक्षी की शादी में दोनों भाई ही शामिल नहीं हुए। लव सिन्हा ने बहन की वेडिंग पर तोड़ी चुप्पी। फिल्म स्टार सोनाक्षी सिन्हा की शादी में उनके दोनों भाई लव सिन्हा और कुश सिन्हा ही शामिल नहीं हुए। चर्चा यह है कि सोनाक्षी के दोनों भाई अपनी बहन की शादी से खुश नहीं है। नाराज तो शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा भी बताए जा रहे थे, लेकिन माँ बाप शादी में शामिल हुए थे। लेकिन भाइयों की गैर हाजिरी पर लव सिन्हा ने चुप्पी तोड़ी है। लव सिन्हा ने आज कहा है कि अपनी बहन की शादी को लेकर वह जल्द ही बोलेंगे। एक अंग्रेजी अखबार को लव सिन्हा ने कहा कि वे जल्द ही सारी बातें क्लियर करेंगे। बिहार में मानसून की पहली बारिश में 4 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा बक्सर में गई जान। बिहार में मानसून की पहली बारिश में 4 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा बक्सर में 3 लोगों की जान चली गई। वहीं सासाराम में एक युवक की भी मौत हो गई है। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सासाराम के नोखा थाना क्षेत्र के डेकेही बलिरामपुर गाँव में ठनका गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। वहीं बक्सर में भी बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हुई है। पटना में मानसून की पहली बारिश। प्रचंड
प्रचंड गर्मी से लोगों को मिली राहत। भीषण गर्मी झेल रहे पटना के लोगों को आज राहत मिली है। पटना में सोमवार की शाम करीब 7 बजे अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज आंधी तूफान के बीच मूसलाधार बारिश भी पहुंच चुकी है। मॉनसून की पहली बारिश से प्रचंड गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली है। पटना में लगातार पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया था। लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। शाम होते ही पटना में तेज आंधी बारिश शुरू हो गई। अवैध बालू खनन को रोकने के लिए गया डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक। कहा, किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे बालू माफिया। अवैध बालू खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए गया डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस मीटिंग में सभी बंदोबस्त घाटों के ठेकेदार, खनन विभाग के तमाम पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं अवैध बालू खनन को रोकने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। गया डीएम ने कहा कि सभी अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष ज्वाइंट रूप से लगातार छापेमारी अभियान चलाएं। मुन्ना भाइयों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। पेपर लीक मामले को लेकर सख्त हुई योगी सरकार, अब किए तो गए। बिहार, यूपी सहित अब पूरे देश में पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार के नए कानून भी बनाए गए हैं, जिसके तहत पकड़े गए आरोपी को 1 करोड़ रुपए का उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं अब यूपी की योगी सरकार ने भी पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाए हैं। अध्यादेश में संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत आने वाले सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय बनाए गए हैं। जमानत के संबंध में भी कठोर प्रावधान किए हैं। पटना के डाक बंगला में सोना व्यापारी से बड़ी लूट करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। 3 किलो सोना भी मिला। पटना पुलिस ने राजधानी पटना में बीते 7 मार्च को हुए सोना व्यापारी से सोना लूट मामले में बड़ा उद्भेदन किया है और इस मामले में शामिल अंतर्राष्ट्रीय सोना लूट गिरोह का मास्टरमाइंड कहे जाने वाला राजू उर्फ राजीव पटेल को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल राजू पटेल की गिरफ्तारी पटना से हुई है, जब वह अपने स्कॉर्पियो से पटना पहुंचा था और पुलिस को इसकी इनपुट मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाया और राजू पटेल को गिरफ्तार कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी के लोकसभा में शपथ लेने से मचा हंगामा। शपथ के अंत में जय फिलिस्तीन कहते हुए हुआ विरोध। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को लोकसभा में शपथ ली है। 5 बार लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी शपथ जय फिलिस्तीन कहकर खत्म की है, जिससे सदन में हंगामा मच गया। फिलिस्तीन पर इजराइल के लगातार हमलों का दुनिया के कई देशों ने विरोध किया है। हालांकि उनका जय फिलिस्तीन कहना सदन में हंगामों का कारण बन गया। 4.5 करोड़ के दावा घोटाले में प्रधान लिपिक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। अब एक और लिपिक जमानत के लिए पहुंचे कोर्ट। मोतिहारी सदर अस्पताल में 4.5 करोड़ के दवा घोटाले केस में जिला जज की अदालत ने प्रधान लिपिक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोमवार 24 जून को ही सदर अस्पताल के प्रधान लिपिक संजय सिन्हा की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी। इधर दवा घोटाले में 2017 में नगर थाना में दर्ज केस में एक और लिपिक ने जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है। कटिहार में अजीबोगरीब वेशभूषा में रील्स बनाना युवकों को पड़ा महंगा। पकड़कर थाने ले गई पुलिस। भारी भरकम ठोका जुर्माना। रील्स बनाना आज के युवाओं का शौक बन गया है, लेकिन यह रील्स बनाना कभी कभार उनके लिए मुसीबत भी बन जाता है। रील बनाने के चक्कर में 3 युवक हवालात पहुंच गए। दरअसल कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के गोराबारी बाजार में सद्दाम, सोनू और बाबुल एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर यूट्यूब में लाइक कमेंट के लिए अजीब वेशभूषा में ट्रिपल लोडिंग होकर रील बना रहे थे। वहीं पुलिस ने पहले तीनों को पकड़ के थाना ले गए और बाद में जुर्माना ठोक दिया। तमिलनाडु जहरीली शराब केस में 58 मौत को लेकर विधानसभा में हंगामा। एआईएडीएमके विधायकों को किया गया निलंबित। विपक्षी अनाद्रमुख के विधायकों को मंगलवार को सदन में अराजकता पैदा करने के लिए तमिलनाडु विधानसभा में 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है, जब उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कलाकुरीची जहरीली शराब त्रासदी को उठाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री और द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा कि उन्होंने घटना के बारे में विस्तार से अपना स्पष्टीकरण पेश किया है, जहां उन्होंने इस त्रासदी में अपनी सरकार के कदमों की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें अब तक 58 लोगों की जान चली गई है।
मध्य प्रदेश में 52 साल बाद मोहन सरकार ने बदला नियम, सीएम और मंत्री अब खुद भरेंगे इनकम टैक्स। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला किया कि राज्य सरकार को इस तरह का बोझ उठाने के बजाय राज्य के मंत्रियों को अपना आयकर देना होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बयान में कहा कि कैबिनेट ने 1972 के उस नियम को खत्म करने का निर्णय लिया है जिसके तहत राज्य सरकार मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान कर रही है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।